अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब व्लॉग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर मैं आपके सामने ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ, ये जो मैं आपको कैंडल्स दिखा रही हूँ, ये दरअसल मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट की। दरअसल इनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड भी फ्रेंड हैं और इनकी वाइफ और मैं भी एक तरीके से फ्रेंड ही हैं। तो उन्होंने ये कैंडल्स गिफ्ट की थी मेरे हस्बैंड को। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नाम इन कैंडल्स का सैंड्स कैंडल्स है। तो इनकी खैर ज्वेलरी की भी एक इंस्टाग्राम पेज है, सानी हानी से आप लोग ज़रूर जाइएगा, विज़िट करिएगा। और इसी तरह ये बनाती हैं कैंडल्स भी, जिसका नाम है सैंड्स कैंडल। तो आप लोगों को पता है कि जो मेरे व्लॉग्स देख रहे आ रहे हैं, या जिन जिन लोगों को मेरे बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो उनको पता है कि मुझे कैंडल से इश्क है। मुझे इस किस्म की कैंडल्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये कैंडल्स उन्होंने दी, और मैंने इतनी खूबसूरत कैंडल्स, जो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये सारी कैंडल्स। और साथ ही साथ ये बता दूं कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड में शायद आप लोगों को बारिश की आवाज़ आए, क्योंकि साथ साथ बारिश भी हो रही है और मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत मज़े का लग रहा है ये सीन। और मैं कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब भी माशाल्लाह से हमारे घर में थोड़ी बहुत खामोशी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जब भी वॉइस ओवर करूँ जब घर में खामोशी है। तो लेकिन यहाँ पे साथ साथ हो रही है बारिश, और बारिश का मौसम आजकल बहुत मज़ेदार आने लगा है। और मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा फेवरेट सीज़न आने वाला है। वैसे तो अल्लाह ताला के सारे बहुत अच्छे सीज़न्स होते हैं, लेकिन जो विंटर सीज़न होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। बहरहाल यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपने ज्वेलरी, और ज्वेलरी में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ अपने सारे क्या मैं कह सकती हूँ, चूड़ियाँ हों या कड़े हों, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ। क्योंकि सच में हिजाब करती हूँ, तो मेरे पास जो ज़्यादातर ज्वेलरी के लिए चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा बैंगल्स हो रहे होते हैं, या मेरी रिंग्स हो रही होती हैं, या फिर लॉन्ग चेन्स, डैट्स ऑल। क्योंकि कानों के मैं पहनती नहीं हूँ, ना कानों के हैं मेरे पास इतने ज़्यादा। तो मैं यहाँ डिसाइड कर रही हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने आपको मेहंदी व्लॉग भी दिखाना है। तो मैं यहाँ डिसाइड कर रही हूँ सबसे पहले कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत कलेक्शंस भी दिखा देती हूँ, अपनी चूड़ियों की, अपनी रिंग्स की, और अपनी लॉन्ग चेन्स की। क्योंकि अच्छा, मैं जब भी कोई शादी हो रही होती है या कभी फंक्शन आ रहे होते हैं ना, तो मैं शाम से उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसकी सारी प्रिपरेशन करना चंद घंटों पहले। और वैसे भी यहाँ पंजाब में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है जल्दी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि मगरिब जैसे है 5 साढ़े पाँच तक हो जाती है। तो लोग ज़्यादातर इनविटेशन जो है 7 का इनविटेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। क्योंकि पंजाब में बहुत पाबंदी है यहाँ पे कि चाहे लोग हॉल के अंदर हों या ना हों, 10 बजे लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। यानी रुखसती जो है एट लास्ट 10 साढ़े 10 तक हो जाती है, और दुल्हन अपने घर 11 बजे तक होती है। तो वो कराची वाला सिस्टम नहीं है, जैसे कराची में अब तक देर ही होती है। और यहाँ पे अच्छा रूल ये भी है कि यहाँ पे खाने भी जो है वो वन डिश सिस्टम है। यानी अगर मतलब बैंक्वेट में अगर आप लोग करें, तो वहाँ पे इतनी पाबंदी है कि वहाँ पे सिर्फ एक सालन, एक चावल और एक सैलड होती है, दैट्स ऑल। बहरहाल यहाँ मैं अपनी दिखा रही हूँ सारी लॉन्ग चेन्स। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ अपनी कलेक्शन भी दिखा रही हूँ, और साथ साथ ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज क्या पहनूँ और कौन सी चेन पहनूँ। ड्रेस मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, तो उसके साथ जो जितनी भी चीज़ें मेरी कंट्रास्ट करेंगी, वो सारी गोल्डन कलर से कंट्रास्ट करेंगी। तो सारी मैंने यहाँ पे फ़िलहाल अपनी गोल्डन कलेक्शन निकाल दी है, और मैंने कहा जब मैं ड्रेस पहनूंगी तो उस वक्त मैं पहन के देखती रहूँगी कि कौन सी सही लग रही है। ये मत समझिएगा कि मैं इतनी सारी ज्वेलरी पहनूंगी। और ये आ गया मेरा ड्रेस, जो कि आपने टाइटल में देखा मतलब पढ़ा होगा, जो मैंने कहा है कि वेयरिंग आफ्टर 12 ईयर्स। जी हाँ, ये ड्रेस मैंने अपने भाई की मेहंदी में पहना था, और वैसा का वैसा है ये। मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं ये आई थिंक 3rd टाइम पहन रही हूँ। सबसे पहले भाई की मेहंदी में पहना था,
फिर उसके बाद एक और कज़न की शादी में पहना था और मैं अब पहन रही हूँ। और जब मैंने ये निकाला, क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि ये भी एक ड्रेस है मेरे पास, तो फिर जब ये मेहंदी आई तो मैंने सोचा कि मैं जब अपने ड्रेसेस को देखने लगी कि भाई क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, तो फिर ये सामने आया। और ये मेरा इतना फेवरेट ड्रेस है क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी। और इसमें मज़े की बात ये कि जो इसका पजामा मैं आपको ये दिखाती हूँ, चूड़ीदार पजामा, ये कपड़ा मैंने ख़रीदा नहीं था। ये जो कपड़ा है ये मेरे हस्बैंड की, वो जो आप शादी के दिन कुला पहनते हैं ना, तो उसका एक तरीके से ये कपड़ा था। तो उसमें इतना कपड़ा होता है कि आप अच्छा खासा पजामा या आप शर्ट बना सकते हैं। तो मैंने कहा ये आप लोगों के लिए एक टिप बता दूं, या जिन जिन ख़वातीन को नहीं पता कि वो जो अपने हस्बैंड का जो साफ़ा होता है या कुला होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आगे जाके यूज़ में नहीं आता, तो आप उसका कपड़ा निकाल के अपनी एक अच्छी खासी शर्ट बना सकती हैं। और मेरे पास मतलब ये इतनी था कि वो मेरे टेलर ने कहा था कि आप अच्छी खासी शर्ट भी बना सकती हैं और एक दुपट्टा भी बना सकती हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप शर्ट पजामा बना लें। और फिर जितना भी कपड़ा बचा था वो मैंने दुपट्टे की साइडों में लगवा दिया था, इवन अपने फ़्रॉक के भी दामन में लगवाया था, कि आपने जैसे देखा होगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि ये सारी क्रिएशन मेरी थी। और मैंने यहाँ पे गले में बनवाया था, गोटे की कढ़ाई करवाई थी मैंने। तो बहरहाल ये आ गया अब मेहंदी का फ़ंक्शन। और मेहंदी का फ़ंक्शन बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली यहाँ मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ डेकोरेशन दिखाए हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मैंने इतना नहीं दिखाया है लोगों को। ऑब्वियसली अपने आप को दिखाया, मैं अपने बच्चों को दिखा सकती हूँ, तो आप उसी से एंजॉय और फ़न करिए। और साथ साथ यहाँ की डेकोरेशन देख के आप एंजॉय करिए, क्योंकि डेकोरेशन में यहाँ पे जो थीम इन्होंने रखी हुई थी वो रखी हुई थी अजरक तरीके की, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड इन्होंने बनाया हुआ था तो वो अजरक बनाया हुआ था, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा मैं करीब और दूर दोनों जगहों से आपको दिखाऊं इस स्टेज की खूबसूरती। और ये इन्होंने मेहंदी की थी एक जगह, क्योंकि देखें बैंक्वेट में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैंक्वेट में सिर्फ अलाउड है एक खाना और एक है, लेकिन आप जो पार्क्स में कर सकते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप एक फ्राइड आइटम बस कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल यहाँ पे इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने छोटी छोटी अम्ब्रेला से भी डेकोरेट किया हुआ था, प्लस कुशन्स थे एंड पूरी येलो थीम थी और छोटे छोटे कुशन्स भी थे। तो इट वॉज़ लुकिंग ऑसम ओवर देयर। फिर आई मेहंदी की डेकोरेशन। यकीन करें अब इतनी खूबसूरत मेहंदी की डेकोरेशन आने लगी हैं कि हमारे ज़माने में तो बहुत ही एक ही टिपिकल टाइप की होती थी, लेकिन अब जो है बहुत खूबसूरत आने लगी हैं। जैसे कि ये पान का पत्ता है, उसके ऊपर दिया है, ये जैसे शीशे की एक ट्रे है, प्लेटर है, और ऊपर भी एक शीशे का प्लेटर बना हुआ है जिसमें फूलों से डेकोरेट किया हुआ है और यहाँ पे नीचे दिए लगाए हुए हैं। इसी तरीके से ये देखेंगे, एक बहुत बड़ा प्लेटर है शीशे का और ऊपर भी शीशे लगे हुए हैं और उसके ऊपर दिए लगे हुए हैं। ये तो रह के मैं दंग रह गई, यानी इतनी खूबसूरत मेहंदी की डेकोरेशन आ गई है, यानी स्टफ़ आ गया है कि आप बाज़ार में जाएं और आपको हर किस्म की, यानी हर एक नई किस्म की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा था काश मैं भी ख़रीद लूँ ये आप नॉर्मल आप अच्छा इसको यूज़ करने के बाद आप लोग वेस्ट भी नहीं कर सकते, ये आप लोग बाद में अपने ड्राइंग रूम में एक अच्छी तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। ये आप अपनी ड्रेसिंग में भी डेकोरेट कर सकते हैं और अपने ड्राइंग रूम में भी कहीं भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ये चीज़ थी डोली, यानी इसमें दुल्हन बैठ के आई थी, भाइयों ने उठाया हुआ था दुल्हन को, दुल्हन इसमें बैठ के आई थी। तो इसको डेकोरेट जो किया था वो विद रियल फ्लावर से किया हुआ था। और ये था खाना, क्योंकि मज़ेदार सा खाना, कबाब थे, आलू छोले थे और कढ़ाई थी और पोटियाँ थी, मलाई पोटी। तो बहुत मज़े का खाना था। साथ साथ एंडिंग में डेजर्ट में कुल्फ़ा था और एक पान का खोखा भी था, जो कि मैंने हुसैन साहब से कहा था कि वो वीडियो बनाएं, लेकिन वहाँ काफ़ी अंधेरा हुआ हुआ था, तो सिर्फ मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि वहाँ मज़ेदार सा पान का खोखा भी था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह।